दोस्तों, अगर आपका ब्लॉग वेबसाइट है और गूगल एडसेंस के अंदर में जब आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को कनेक्ट करते हो, लिंक करते हो, ऐड करते हो, तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे क्वालिटी वेरीफाई योर साइट लिख के आता है, ठीक है? इससे आगे बढ़ नहीं पाता है, यहाँ जो है ओके पे भी क्लिक कर देते हो, लेकिन फिर भी आपका जो है काम नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यूट्यूब पे आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा और मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया कि इसका जो है क्या सॉल्यूशन है दोस्तों, कहीं पे भी नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इसे फिक्स कैसे करना है। क्योंकि ये चीज़ का जो है मैसेज मेरे पास बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन मैं अभी तक इसलिए रुका हुआ था कि दोस्तों यहाँ पे जो है सही तरीके से फिक्स कैसे किया जाएगा, एक बार में फिक्स कैसे किया जाएगा, वही जानकारी जो है दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ। सभी चीज़ को जो है मैं रिसर्च करके देख लिया हूँ। बाकी दोस्तों अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट है, मेरा ब्लॉगर पे है और अगर आप लोगों का वर्डप्रेस पे वेबसाइट होगा, तो इस वीडियो को देखना, उसका भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये जो वेबसाइट जो होता है ना दोस्त, जैसे कि वर्डप्रेस का वेबसाइट हो या ब्लॉगर का वेबसाइट हो, ठीक है? दोनों पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक? आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये जो है मेरा गूगल एडसेंस है, इसके अंदर में वेबसाइट जो है ऐड नहीं है, लेकिन आप ऐड कर देते हो फिर भी क्या है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है? ये वाला प्रॉब्लम आता है, ऐड कर देते हो फिर भी। लेकिन एक चीज़ है, ऐड तो हो जाती है वेबसाइट, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कनेक्ट योर साइट एडसेंस नहीं हो पाता है, ठीक है? यहाँ पे जो है ये येलो कलर में दिखता ही है। यहाँ लेट्स गो पे भी क्लिक करते हो और भी जो बात होती है उसे कंप्लीट करते हो, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो पाता है। तो देखो अगर आपका ब्लॉगर पे वेबसाइट है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि आपका जो ब्लॉगर का वेबसाइट है, वो एक ही अकाउंट पे जैसे कि ब्लॉगर का अकाउंट भी होना चाहिए और एडसेंस अकाउंट भी होना चाहिए। यानी एक ही जीमेल आईडी पे आपका जो है ब्लॉगर वेबसाइट भी होना चाहिए और एक ही जीमेल आईडी पे एडसेंस अकाउंट भी होना चाहिए। और जैसे कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे जीमेल आईडी पे वेबसाइट है, ठीक है? और ये जो मेरा है एडसेंस अकाउंट इसी पे है और इसी पे जो है मेरा ये वेबसाइट है। तो अगर आप जैसे कि दूसरे जीमेल आईडी का वेबसाइट अगर इस पे ट्रांसफर करके लेके आते हो, तो यहाँ पे क्या है जैसे कि क्लिक करोगे, तो ये आपका वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे तो आ जाएगा इस जीमेल आईडी पे, लेकिन आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है एड्स यहाँ जो है सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? सेटिंग पे क्लिक करना है, पहले जो है एक में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि आओगे, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि इस जीमेल आईडी पे लाओगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑथर का ऑप्शन है, ठीक है? तो आपको एडमिन बना लेना है और यहाँ सेव कर देना है, ठीक है? यानी जो वेबसाइट इस जीमेल आईडी पे लेके आओगे, तो उसको भी जो है एडमिन बना देना है, ठीक है? उस जीमेल आईडी पे जाके और यहाँ पे जो है एडमिन होना चाहिए, दोनों पे एडमिन होना चाहिए। उसके बाद जो है सेव कर देना, सेव करने के बाद जो है ये सबसे पहला काम आप ये कर लेना। या नहीं तो इस प्रकार का अगर काम नहीं कर रखे हो, डायरेक्ट जो है आपका वेबसाइट एक ही जीमेल आईडी पे है और एक ही जीमेल आईडी पे जो है आपका एडसेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे जो है इस वीडियो को देखो अब। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक और भी चीज़ है, जैसे कि आपका वेबसाइट जो है blogspot.com पे होता है, ठीक है? blogspot.com पे। जैसे कि मैं यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब आपका चाहे जो भी नाम हो वेबसाइट का, लेकिन उसके आगे जो है यहाँ पे .blogspot.com जो है लिखा रहता है, ठीक है? .blogspot.com लिखा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे कि चलिए मैं इसी को जो है ऐड करके आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, ये तो बहुत आसानी से जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि एडसेंस पे जाऊँगा, यूआरएल हमने कॉपी कर लिया अपने ब्लॉग वेबसाइट का और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ऐड करूँगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ऐड साइड पे क्लिक करके या नहीं तो यहाँ पे साइड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो या नहीं तो यहाँ पे भी क्लिक करके ऐड कर सकते हो। यानी कहीं से भी ऐड करोगे तो चलिए यहाँ पे जो है आपको ऐड करके बताता हूँ, ऐड साइड पे। इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर में यूआरएल पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद क्या है कि यहाँ पे जो है जैसे कि यूआरएल को हटाना पड़ता है आगे का, इतना हटा लेना, ठीक है? सिर्फ आपके डोमेन का नाम होना चाहिए और यहाँ पे सेव कर देना। सेव करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे तो सेव तो हो चुका है, लेकिन अब जो है यहाँ पे हमें करना क्या है कि कनेक्ट योर साइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ जो है लेट्स गो पे क्लिक करेंगे।
लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आया। जैसे कि एक जो है ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है और भी 3 ऑप्शन आता है, तीनों को जो है फिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो नहीं आया क्योंकि ब्लॉगर जो है क्या है कि गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल एडसेंस भी क्या है कि गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से blogspot.com जो है वो अफिलिएट यूआरएल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि देख सकते हो ये ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग द साइट, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक्सप्लोर पे क्लिक करके आप ऐड उड जो भी कुछ है आप लगा सकते हो, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं क्लिक करके ऐड को रन करके आपको बता देता हूँ। देखो ये वीडियो होगी लंबी, लेकिन इसके अंदर में जो है ना आपको ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ये जो है फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि blogspot.com के भी बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने जो है डोमेन ले रखा होगा .in या .com या टेक या ऑनलाइन किसी भी प्रकार का, तो उसके भी बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे होगा तो उसके भी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे जो है 3 टॉपिक का ये वीडियो है। जैसे कि blogspot.com के भी बारे में बताऊंगा। अगर ब्लॉगर पे आपने डोमेन ले रखा है तो उसके भी बारे में आपको बताऊंगा और वर्डप्रेस पे अगर आपका वेबसाइट है तो उसके भी बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो हो जाएगी लंबी क्योंकि 3 टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर में डाल दिया हूं दोस्तों। क्योंकि इसे जो है बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था और यूट्यूब पे मैंने देखा कि इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एक ही वीडियो है यही और इस वीडियो को देखो। बाकी इसके बाद जो है किसी भी वीडियो के अंदर में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं यूट्यूब पे। ठीक है, तो एक तो आपको बता दिया हूं कि blogspot.com को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऑन कर देंगे ऑटो एड्स, ठीक है, ऑन कर देंगे ऑटो एड्स, हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अप्लाई टू साइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि सेव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि सभी पे ग्रीन हो चुका है, इस पे भी ग्रीन हो चुका है और इस पे भी ग्रीन हो चुका है। तो अगर आपका blogspot.com का वेबसाइट है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। या उस पे अगर डोमेन है, आपने .in .com डोमेन ले रखा है, तब आपको जो है ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और भी 3-4 प्रकार का ऑप्शन आएगा, यानी 3 प्रकार का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों मेरा जो वेबसाइट है, डोमेन जो है वो ब्लॉगर पे नहीं है, ठीक है। अगर डोमेन आप ब्लॉगर पे लेते हो तो सेम प्रोसेस जो है क्या है कि वर्डप्रेस का भी है, क्योंकि वर्डप्रेस पे भी तो डोमेन होता है, ठीक है। तो मेरा जो है डोमेन अभी कोई है नहीं ब्लॉगर पे, जो कि मैं उसे ऐड करके गूगल एडसेंस के अंदर में बताऊंगा। तो मेरा जो है वर्डप्रेस पे है। तो चलिए दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि वर्डप्रेस का जो डोमेन होता है उसे कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और ये जो है मेरा ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। इस पे मैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर है। क्योंकि इस पे जो ऐड जो दिखेगा तो होगा क्या कि लोग जो है बार बार ऐड पे क्लिक करके दूसरे वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऑनलाइन स्टोर पे कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस के अंदर में वेबसाइट को ऐड करूंगा और मुझे जो है 3 कोड मिलेगा। अगर आपका वेबसाइट जो है ब्लॉगर पे है डोमेन वाला, तो आपको भी जो है 3 ऑप्शन मिलेगा। तो वो जो 3 ऑप्शन जो होता है दोस्तों, 3 ऑप्शन जो आपको मिलेगा, तो उसको कहाँ-कहाँ पे ऐड करना है, वो जो है क्या है कि एक ही प्रोसेस है। अगर जैसे कि ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है, गूगल एडसेंस के अंदर में ऐड करूँगा, तो मुझे भी जो है वर्डप्रेस के लिए भी 3 ऑप्शन मिलेगा। तो कहाँ-कहाँ पे ऐड करना है, वो सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चाहे वर्डप्रेस का वेबसाइट हो या ब्लॉगर का वेबसाइट हो, गूगल एडसेंस में जब ऐड करोगे तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि हमें जो है ब्लॉगर के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बता रहा है वर्डप्रेस के बारे में। क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं बात कि यहाँ पे मैं डोमेन को ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस का नाम नहीं लूंगा, ना ब्लॉगर की नाम लूंगा, ठीक है। यहाँ पे डोमेन को ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन है lovesinner.com। तो उसी तरीके से आपका भी वेबसाइट का कोई ना कोई डोमेन होगा, .in होगा, .com होगा, .net होगा या .online होगा। तो यहाँ पे हम डोमेन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले करता क्या हूँ कि व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके अपने वेबसाइट को यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपन होने के बाद अब आपको बता दूं, देखो अभी भी कंफ्यूजन जो दिमाग में है उसे निकाल दो। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के वेबसाइट को गूगल एडसेंस में ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डोमेन को ऐड कर रहा हूँ। चाहे वो डोमेन जो है आपका ब्लॉगर पे हो या वर्डप्रेस पे हो,
प्रोसेस जो है सेम है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर पे है, अगर उस पे डोमेन है, तो आपको भी जो है 3 ऑप्शन मिलेगा और उसको कहाँ-कहाँ पे फिक्स करना है, वो ब्लॉगर के लिए भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है? और यहाँ वर्डप्रेस में कैसे ऐड करना है, उसके लिए भी आपको बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे जो है क्या है कि ये सबसे पहले जो डोमेन है हमारा, इसका यूआरएल जो है हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएँगे गूगल एडसेंस पे। अब तो यहाँ से एक जो वेबसाइट है, वो तो ऐड हो चुका है दोस्त, ठीक है? चलिए इसको रिमूव कर देंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, या नहीं तो यहाँ जो है साइड पे ऐड करके उसके बाद जो है मिलता है। तो यहाँ पे करूँगा क्या, रिमूव साइड कर देता हूँ, ठीक है? ये तो आपने समझ गया कि किस तरीके से ये काम हुआ है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ से ग्रीन जो है हट चुका है, ठीक है? उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे क्या है कि कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस लिख के आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ दिमाग से निकाल दो, फिर से बार-बार कह रहा हूँ कि ये मत समझना कि मैं वर्डप्रेस के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो है डोमेन के लिए बता रहा हूँ। चाहे वो डोमेन ब्लॉगर पे हो या वर्डप्रेस पे हो, ठीक है? आपको जो है 3 ऑप्शन मिलेगा और उसे फिक्स कैसे करना है ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे, वो दोनों जानकारी आपको अब मिलेगा, ठीक है? तो देखते रहना इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए सबसे पहले जो है इसके अंदर में अब जो है वेबसाइट को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि ये जो यूआरएल है आपके वेबसाइट का होम पेज का, इसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद एडसेंस पे जाना है। एडसेंस पे जाने के बाद यहाँ जो है ऐड साइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि पेस्ट कर देना है और यूआरएल चाहे जो भी हो, ठीक है? यहाँ पे आपको अपने डोमेन सिर्फ सेलेक्ट रखना है। दोस्तों इस वेबसाइट पे मैं एडसेंस अप्रूवल लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए एडसेंस के अंदर में ऐड कर रहा हूँ। अप्रूवल मिल जाएगा तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अप्रूवल मिल जाएगा तो चलिए यहाँ पे जो है मैं करता क्या हूँ कि सेव कर देता हूँ। इतना आपको काम कर लेना है, ठीक है? सेव मैं कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे क्या है कि सेव हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो चुका है वेबसाइट, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ जो है लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो है लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्त कि यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आया है, ठीक है? यहाँ पे आपने देख लिया। आपको जैसे-जैसे बता रहा हूँ वैसा-वैसा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है एडसेंस कोड, स्नैपेड, एड्स टेक्स, स्नैपेड, मेटा टैग, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है। तो मेटा टैग में और एड्स टेक्स में और एडसेंस कोड में क्या अंतर है और कहाँ-कहाँ पे इसे पेस्ट करना है ब्लॉगर के अंतर में, कहाँ पे जो है आपको वर्डप्रेस में पेस्ट करना है, वो सारा जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये एडसेंस कोड स्नैपेड है, ठीक है? इसे जो है यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी हमने कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर में जो है इसे थीम के अंदर में पेस्ट किया जाएगा। यहाँ थीम पे क्लिक करके और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो ऑप्शन आएगा तो यहाँ जो है एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो है एडिट एचटीएमएल पे क्लिक कर देना है, ठीक है? एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करने के बाद ये जो एडिट एचटीएमएल है ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपको हेड के नीचे जो है एंटर दबाना है, ठीक है? और यहाँ 4 नंबर के यहाँ पे हेड दिखेगा तो एंटर दबा के नीचे आना है और इसी जगह पे जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक? तो ये पेस्ट हो गया, पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है। तो वैसे ये जो है क्या है कि दूसरा वेबसाइट है, ठीक है? इसे कर देता हूँ बैक, ठीक? बैक कर देता हूँ, तो बैक हो चुका है। तो ये जो है बैक हो चुका है। तो अब मैं किया क्या हूँ कि ये जो कोड है इस वेबसाइट के लिए है, तो यहाँ एडसेंस पे जाएँगे और एडसेंस पे जाने के बाद यहाँ जो है ये कोड जो है फिर से कॉपी करेंगे और इस वेबसाइट के अंदर में पेस्ट करेंगे क्योंकि इस वेबसाइट को हमने ऐड किया है लवसिनर हिंदी को। तो इस कोड को जो है हेडर में पेस्ट करना पड़ता है। हेडर में पेस्ट करने के लिए कोड स्नैपेड जो है आपके पास जो है प्लगइन होना चाहिए। यहाँ पे जो है आप प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन कर सकते हो, ठीक है? कोड स्नैपेड, ठीक है? कोड स्नैपेड्स जो है आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? हेडर कोड भी लिखोगे, ऐड न्यू प्लगइन करोगे, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन, तो आप जो है हेडर कोड लिखोगे तो ये जो है कोड स्नैपेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हेडर एंड फूटर कोड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? और ब्लॉगर के अंदर में जो है थीम के अंदर में पेस्ट करना है इसी कोड को। तो कोड स्नैपेड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से जो है पेज आ जाता है, ठीक है? तो हमें करना क्या है कि यहाँ हेडर में पेस्ट करना है। यहाँ वर्डप्रेस में होता क्या है कि यहाँ पे थीम के अंदर में पेस्ट नहीं करना, थीम के अंदर में पेस्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जो है अलग से ही प्लगइन आ जाता है, हेडर कोड पेस्ट कर सकते हो, बॉडी कोड, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे फूटर कोड भी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल होता है वर्डप्रेस पे और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वर्डप्रेस जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? वर्डप्रेस।
तो चलिए यहाँ पे जो है कोड को पेस्ट करेंगे। तो कौन सा कोड को, जैसे कि अभी जो है हमने बताया था ब्लॉगर के अंदर में पेस्ट करने के लिए ये ऐड स्निपेट कोड, ठीक है, थीम के अंदर में। लेकिन इसी को करना क्या है कि कॉपी करके हमें जो है यहाँ हेडर कोड में पेस्ट करना है। आपको बता दिया हूँ कौन सा प्लगइन है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री प्लगइन है, तो आपको बता दिया हूँ ये फ्री है प्लगइन। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है इसको नीचे कर देना है, यहाँ पे एंटर दबा के और नीचे करके यहाँ पे जो है कोड को पेस्ट कर देना है। अगर यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं तो बस इतना स्पेस दे देना है, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि ये जो है गूगल एडसेंस का कोड है। अब यहाँ पे जो है सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद जो है दोस्त अब 2 कोड और बच जाता है, ठीक है। उसके अभी बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक कोड पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है जैसे कि ये जो है मेटा टैग है, ठीक है। ये जो एड टेक्स्ट है ना, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो है मेटा टैग है, ये जो है हेडर कोड होता है। तो चलिए मैं यहाँ मेटा टैग पे क्लिक करता हूँ और मेटा टैग पे क्लिक करने के बाद ये जो है दोस्तों हेड कोड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हेड कोड लिखा हुआ है, मतलब हेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि हेड कोड है। तो मैं हेड के अंदर में पेस्ट करूंगा। तो यहाँ जो है कॉपी पे क्लिक करूंगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ब्लॉगर पे बता देता हूँ। जैसे कि ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ थीम पे क्लिक कर देना है। थीम पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ करना क्या है कि एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ एडिट HTML पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लॉगर, वर्डप्रेस और ब्लॉग स्पॉट सभी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। सभी टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर में बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है चाहे ब्लॉगर वेबसाइट हो या वर्डप्रेस वेबसाइट हो, चाहे डोमेन वाला वेबसाइट हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सभी के अंदर में ये प्रॉब्लम आता है। इसीलिए सभी चीजों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है, वहां पे मेटा टैग को। तो यहाँ जो है हेड जो लिखा हुआ है 4 नंबर के आगे एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे एंटर दबाना है और इसी जगह पे जो है आपको पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो ये पेस्ट हो चुका है और उसके बाद इधर जो है सेव कर देना है। तो दोस्तों ये जो कोड है किसी और वेबसाइट का है, ठीक है। आपको तो सिर्फ एग्जाम्पल बताया हूँ। तो यहाँ से कर देते हैं बैक, ठीक है। हमें इसमें सेव नहीं करना है, हमें जो है लव सीनर हिंदी वाले वेबसाइट पे करना क्या है कि पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या है कि ये जो मेटा टैग का कोड है हमने पेस्ट करके ब्लॉगर के अंदर में कहाँ बताया है पेस्ट करने के लिए, थीम के अंदर में। चलिए अब इसे वर्डप्रेस में कहाँ जो है पेस्ट करना है। तो हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ वर्डप्रेस पे जाएंगे और सेम जो है दोस्त यहाँ पे क्या है, जैसे कि स्नैपेड कोड जो है प्लगइन फ्री है, इसे जो है प्लगइन पे क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक करके स्नैपेड कोड या हेडर कोड वो जो है आप लिख सकते हो। फिर होगा क्या कि आ जाएगा तो उसे इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। फिर इसी साइड बार में आपको दिखेगा, सेटिंग के अंदर में दिखेगा या अलग से ये दिखेगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद स्नैपेड कोड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ जो है फिर एंटर दबाना है। उसके बाद जो है इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देना है मेटा जो कोड है उसको, ठीक। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अगर हमें इसको अलग से ध्यान रखना है तो यहाँ पे एंटर दबा के स्पेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से रहेगा। चलिए अब करता क्या हूँ कि यहाँ पे जो है सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अब आपको बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बच जाता है ऐड टेक्स्ट कोड। अब इसे जो है कहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या है कि ये जो है कोड को क्या है कि कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो है ऐड टेक्स्ट है, इसे ध्यान रखना। ऐड टेक्स्ट का जो है ऑप्शन डायरेक्ट जो है ब्लॉगर के अंदर में मिलता है, ठीक है। तो इसको जो है कॉपी हमने कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है ब्लॉगर पे जाएंगे। ब्लॉगर पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है कि इसका जो ऑप्शन है डायरेक्ट सेटिंग के अंदर में मिलता है दोस्त, ठीक है। यहाँ जो है सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है कि नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा, वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोनिटाइज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कोड है, यहाँ पे सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट ऑल करूंगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसे जो है सेव कर दूंगा और सेव करने के बाद जो है इसे ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो जब आप पहली बार इसके अंदर में ऐड करोगे तो सेम इसी प्रकार से रहेगा। मोनिटाइजेशन के यहाँ पे जो है ऐड टैक्स का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है। और यही जो है क्या है कि यहाँ पे ऐड टैक्स का ऑप्शन है, ठीक है।
तो ऐड टेक्स्ट में जो है हमें ब्लॉगर के अंदर में पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी करके पहले इस पे क्लिक कर देना, उसके बाद जो है जाना ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद नीचे की ओर जब स्क्रॉल करके आओगे तो आप जो है मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे आओगे, तो इसी तरीके से पेज रहेगा। तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो है होगा क्या कि इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ जो है कस्टम ऐड टेक्स्ट के अंदर में आपको जो है पेस्ट करके यहाँ पे इस तरीके से और उसके बाद जो है सेव कर देना है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ब्लॉगर का कोड नहीं है, ये लव सीनर हिंदी का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसीलिए बैक कर दिया हूँ। चलिए इसे ऑफ ही रहने देता हूँ, लेकिन इसे ऑन करके कोड को पेस्ट करके सेव कर देना, ठीक है। इसके अंदर से कोड हमने अभी डिलीट कर दिया, इसके अंदर में दूसरा कोड था। वैसे भी ये इसके अंदर में वैसे ही बेफालतू के लिए ऐड था, ठीक है। तो ये जो है टेक न्यूज कंटेंट है। तो ब्लॉगर के अंदर में इसी तरीके से काम करना है। तो अब वर्डप्रेस पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जैसे कि कॉपी कर लेना है। लेकिन इससे पहले ऐड टेक्स्ट जो प्लगइन है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करता क्या हूँ कि प्लगइन पे चलता हूँ और यहाँ पे जो है क्या है, प्लगइन पे आके यहाँ पे ऐड न्यू करूंगा, ठीक है। ऐड न्यू आपको करना है, ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद इधर जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे एड्स डॉट एड एड्स जो है लिखोगे ना, यहाँ पे एड्स इतना अगर लिख देते हो तो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एड्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एड्स लिखने के बाद अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहाँ पे जो है एड्स डॉट भी लगा देना और TXT भी लिख देना, ठीक है। एड्स डॉट TXT यहाँ पे होगा क्या कि आ जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम होती है लिखने में तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एड्स डॉट TXT फाइल जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसे भी जो है क्या कर सकते हो कि कॉपी कर सकते हो, या यहाँ से जो है क्या कर सकते हो कि कॉपी करके और उसके बाद जो है यहाँ जो है प्लगइन के अंदर में पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्स डॉट TXT मैनेजर के नाम से प्लगइन आ चुका है, ठीक है। इसे जो है आप ध्यान में रख लो, लिखा हुआ एड्स डॉट TXT मैनेजर। इसे ही जो है आपको सर्च करना है, इतना सर्च करना है एड्स डॉट TXT मैनेजर, ठीक है। अब चलिए इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जो है दोस्तों इसे जो है एक्टिव कर लेना है। उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टॉल हो चुका है। चलिए एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो है एक्टिव होने के बाद उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्डप्रेस को सभी लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है यूज करना, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस को यूज करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये आएगा कहाँ पे, दिखेगा कहाँ पे, यहाँ प्लगइन में आओगे तो डीएक्टिवेट इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन है यहाँ जो है सेटिंग पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इधर जो है एड्स डॉट TXT पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो आएगा, ठीक है। जैसे कि एड्स डॉट TXT और एक जो आएगा ऐप एड्स डॉट TXT। तो आपको करना क्या है, एड्स डॉट TXT पे क्लिक करना है, ऐप को छोड़ देना है, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है दोस्त यहाँ पे इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो ब्लॉगर के बारे में आपको बता दिया हूँ कि आपको जो है मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में जाके इसे जो है पेस्ट करना है। किस कोड को, यहाँ पे जैसे कि ये एड्स डॉट TXT का है, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए दोस्त कमेंट कर करके मेरा जो है मजाक भी उड़ाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट को हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे जो है बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एड्स डॉट TXT जो है इस पे क्लिक करके उसके बाद जो है यहाँ जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है कि इसको जो है ब्लॉगर के अंदर में कैसे पेस्ट करना है वो आपको बता दिया हूँ। लेकिन अब चलिए वर्डप्रेस पे आपको बताता हूँ। तो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद उसे एक्टिव किया, उसके बाद जो है यहाँ पे किया क्या कि हमने जो है यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ देख सकते हो एड्स डॉट TXT पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। देखो यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, एड्स डॉट TXT और यहाँ पे जो है ऐप एड्स डॉट TXT, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो ही जाएगा किसी को भी कि दोनों में से किस पे मैं पेस्ट करूं। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले पे बता दिया हूँ, ठीक है। ऊपर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आने के बाद जो है पेस्ट करने के बाद
यहाँ जो है आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है दोस्त ये जो है सेव हो गया, ठीक है। सेव हो गया, अब इसका काम खत्म। यहाँ जो है डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये जो क्या है कि काम खत्म। अब जो भी काम है एडसेंस के अंदर में करना है, ठीक है। तो वर्डप्रेस का जो भी था वो मैंने खत्म कर दिया। तो दोस्तों ब्लॉगर के अंदर में ये तीनों कोड को कहाँ-कहाँ पेस्ट करना है, वर्डप्रेस के अंदर में कहाँ-कहाँ इस कोड को पेस्ट करना है, वो आपको बता दिया हूँ। अब चलिए यहाँ पे जो है सिंपल है, यहाँ पे जो है क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है अब यहाँ पे क्या है कि तीनों कोड को हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तीनों कोड को पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अलग-अलग से जो है क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे जो है क्या है कि तीनों को आप पेस्ट कर देना एक बार में, और एक बार में यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ जो है वेरीफाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है तो देख लो, कुछ एरर नहीं आया है, ठीक है। तो देखो, अगर आप सही से ब्लॉगर के अंदर में कोड पेस्ट करने में सफल हो जाते हो तो कुछ एरर नहीं आएगा। अगर कोड को सही से पेस्ट नहीं करोगे दोस्त, तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। चलिए इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसी को जो है थंबनेल पे लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो योर साइड इज वेरीफाइड, देख सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो देख सकते हो मेरा व्हाट्सअप कांटेक्ट है, इस पे आप लोग जो है कांटेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं लाइव सब कुछ आपको बताया हूँ, blogspot.com के बारे में बताया हूँ, और यहाँ पे जो है आपको क्या है कि वर्डप्रेस के भी बारे में बताया हूँ, और ब्लॉगर के भी बारे में आपको बताया हूँ, और अगर जीमेल पे ट्रांसफर करते हो वेबसाइट तो उसके भी बारे में बताया हूँ। तो यानी जो भी प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो को देख के आपका जो है प्रॉब्लम दूर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों के लिए मैं अपना एक डोमेन जो है इसमें जो है क्या किया हूँ कि ऐड किया हूँ, तो सोच सकते हो। तो दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि इस चैनल पे जो है वीडियो जो है ना दोस्त, क्या आपको बताऊं, एक से एक वीडियो आते हैं जो कि आपको जो है कहीं पे ऐसा क्या है कि कंटेंट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन आप लोग थंबनेल देख के पता नहीं क्या सोचते हो कि इसके अंदर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वीडियो को लोग पूरा देखते नहीं है, इसीलिए पूरा जानकारी उसको मिल नहीं पाते हैं। दोस्तों मैं किसी के वीडियो को देख के जो है मैं एक चीज देखता हूँ, नोटिस करता हूँ कि उसने बताया क्या है, और ज्यादातर मैं किसी के वीडियो को देखता नहीं हूँ। जो भी मैं अपने माइंड के अंदर में जो है लाता हूँ, जो मैं खुद से करता हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको मैं खुद जो दूर करता हूँ, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वीडियो तो कम से कम 2 महीने पहले ही जो है हमें क्रिएट कर देना चाहिए, लेकिन 2 महीने से मैं रिसर्च ही कर रहा था। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो को देखा, ठीक है, लेकिन कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं ये सोच रहा था कि कहीं यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो होगा, तो हो सकता है उससे जो है मेरे यूज़र को या किसी के भी यूज़र को, किसी के भी सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं दोस्त, मुझे ही ये वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये जो वीडियो है बहुत मेहनत से बनाया हूँ। ये वीडियो खैर खैर चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो लंबी भी हो गई, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सा भी वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि योर साइड इज वेरीफाइड हो चुका है, तो अब यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अब करना क्या है कि देखो वेरीफाई साइट ओनरशिप, यहाँ जो है अब सिंपल रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है। रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखो दोस्त यहाँ पे क्या है कि ग्रीन हो चुका है, ठीक है, ग्रीन हो चुका है। उसके बाद जो है दोस्त यहाँ पे क्या है कि अब चाहो तो यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक करके आप ऐड लगा सकते हो। अभी इस वीडियो को देखो, इसके अंदर में और भी जो जानकारी है वो कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा व्हाट्सअप कांटेक्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो देखो उसका जो है सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ये सब अगर करने के बाद भी अगर फिक्स नहीं होता है तो। लेकिन जो भी थी बात दोस्तों, मैं आप लोगों को लाइव इसके अंदर में बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो है आ चुका है। इसे जो है ऑटो ऑन कर देंगे, इसका जो भी ऐड लगाना होगा गूगल को वो लगा देगा, ठीक है। बाकी हमारा काम क्या है कि सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इन पेज फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे कि 2 दिख रहा है ना, 2, तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, जो भी ऐड दिखाना होगा दिखेगा, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको कर देता हूँ बैक। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ करो या ना करो, अगर यहाँ पे एक भी ऐड दिखता है ना दोस्तों, तो भी आप सेव कर दो, क्योंकि ये ऑटो ऐड है, ठीक है।
ऑटो ऐड है। गूगल को आपके वेबसाइट पे जहां-जहां ऐड दिखाना होगा ना, चाहे 10 दिखाना होगा ना, तो वो 10 दिखा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है क्या है कि ग्रीन टिक लग चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है वेबसाइट ऐड होता है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो चलिए यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।